हमास ने गाजा में बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम के लिए समझौते के मसौदे को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसराइल इस समझौते पर अभी भी विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दो अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कतर ने कहा कि इसराइल और हमास युद्ध विराम समझौते के करीब हैं और यह युद्ध को बंद करने के लिए सबसे अच्छा मौका हो सकता है। कतर इस समझौते में प्रमुख मध्यस्थ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा निर्धारित रूपरेखा पर आधारित और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा समर्थित 6 सप्ताह की अवधि में 33 बंधकों की क्रमिक रिहाई के साथ यह समझौता शुरू होगा। इस रिहाई में महिलाएं, बच्चे, वयस्क और घायल शामिल हैं। संभावित रूप से इसराइल द्वारा कैद की गई सैकड़ों फलस्तीनी महिलाओं और बच्चों के बदले में नागरिक रिहा किए जाएंगे। 33 में से 5 महिलाएं इस्राएली सैनिक होंगी, जिनमें से प्रत्येक को 50 फलस्तीनी कैदियों के बदले में रिहा किया जाएगा। इसराइल को 30 दोषी आतंकी भी रिहा करने होंगे। ये आतंकी फिलहाल इसराइल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। पहले चरण के अंत तक सभी नागरिक बंदी जीवित या मृत रिहा कर दिए जाएंगे। समझौता लागू होते ही पहले 42 दिवसीय चरण के दौरान इसराइली सेना आबादी केंद्रों से हट जाएगी। फलस्तीनियों को उत्तरी गाजा में अपने घरों में लौटने की अनुमति दी जाएगी और मानवीय मदद में वृद्धि के तहत प्रत्येक दिन लगभग 600 ट्रक प्रवेश करेंगे। दूसरे चरण के वितरण पर अभी भी पहले चरण के दौरान बातचीत की जानी चाहिए। समझौते में लिखित गारंटी शामिल नहीं है कि समझौता होने तक युद्ध विराम जारी रहेगा। इस कारण इसराइल के लिए पहले चरण की समाप्ति के बाद अपने सैन्य अभियान को फिर से शुरू करने की आशंका बनी रहेगी। मिस्र के अधिकारी ने कहा कि वैसे तीनों मध्यस्थों ने हमास को मौखिक गारंटी दी है कि वे बातचीत योजना के अनुसार जारी रहेगी और वे पहले चरण के समाप्त होने से पहले दूसरे और तीसरे चरण को लागू करेंगे। इस समझौते के मसौदे को अंतिम मंजूरी के लिए इसराइल की कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। अमेरिका, मिस्र और कतर ने पिछले 1 साल युद्ध को खत्म करने और बंधकों को रिहा कराने के लिए मध्यस्थता की कोशिश की है। करीब 100 इसराइली अभी भी गाजा में बंधक हैं और इसराइली सेना का मानना है कि उनमें से कम 1/3 लोग मृत हो सकते हैं। अधिकारी यह उम्मीद जता रहे हैं कि 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले इसराइल और हमास एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार देर रात कहा कि उनका दबाव काम आ रहा है। उनके द्वारा मध्यस्थ वार्ता के लिए भेजे गए पश्चिम एशियाई दूत स्टीव विटकॉफ ने हाल ही में खाड़ी देश की राजधानी दोहा में अमेरिका, मिस्र और कतर मध्यस्थों के बीच अपना पक्ष पुरजोर ढंग से रखा। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि युद्ध विराम बहुत करीब है। उन्होंने एक चैनल से कहा कि मैं समझता हूं कि हाथ मिलाया गया है और वे इसे खत्म कर रहे हैं। संभव है इस सप्ताह के अंत तक युद्ध विराम हो जाए। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने मंगलवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सकारात्मक और उत्पादक वार्ताएं जारी हैं, लेकिन उन्होंने इन वार्तों की जानकारी देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आज हम किसी समझौते तक पहुंचने के सबसे करीब हैं। इस बीच हमास ने एक बयान में कहा कि जारी वार्ताएं अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के कई हिस्सों को निशाना बनाया था। इस हमले में करीब 1200 इसराइली नागरिक मारे गए थे, जबकि 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इसराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए। इसराइली सेना के हमलों में अब तक 45,000 से ज़्यादा फलस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। गाजा के बड़े हिस्से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। गाजा की 23 लाख की आबादी का करीब 90% हिस्सा विस्थापित हो चुका है। लाखों लोग तंबू में रह रहे हैं। लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। जय श्री राम।